सामने आया आतंकी हमले का मास्टरमाइंड, सज्जाद गुल और सैफुल्लाह का टेरर अटैक ब्लाइंड। नया आतंकी संगठन टीआरएफ कैसे हो गया एक्टिव? सैलानियों को टारगेट कर दहशत फैलाना था मोटिव। जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क ऑपरेट करता सैफुल्लाह। भारत के खिलाफ सज्जाद गुल का टीआरएफ का आका। आखिर कौन है वो दहशतगर्द जिसके एक इशारे पर जम्मू कश्मीर में सैलानियों की लाशें बिछा दी गई? आखिर कौन है वो आतंकी संगठन जो पाकिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर तक आतंक का नेटवर्क बढ़ाता जा रहा है और सुरक्षा एजेंसियों को कानों कान खबर भी नहीं लग रही? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे ये दो चेहरे वही दहशतगर्द हैं जिन्होंने न जाने कितने परिवारों के चेहरे मायूस कर दिए। ये दोनों आतंकी जम्मू कश्मीर में हमले के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। एक एक कर आपको बताता हूं कि आखिर इन दोनों आतंकियों का मकसद क्या है और इन आतंकी संगठन कैसे ये नापाक इरादों को बेखौफ अंजाम देते जा रहे हैं। पहलगांव में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा की शाखा द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ की भूमिका होने का संदेश सामने आया। टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ले ली है। पाकिस्तान में बैठा शेख सज्जाद गुल इस आतंकी संगठन टीआरएफ का प्रमुख बताया जा रहा है और दूसरा आतंकी सैफुल्लाह खालिद इसका राइट हैंड बताया जा रहा है। पाकिस्तान में बैठे टीआरएफ के आका शेख सज्जाद गुल के एक इशारे पर जम्मू कश्मीर में आतंकी ऑपरेशन को ऑपरेट कर रहे सैफुल्लाह खालिद ने निहत्थे सैलानियों को मौत के घाट उतार दिया। बैठो 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 बैठो। अरे नहीं हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो बैठो, हम लोग फौज हैं, बैठो बैठो। अरे हम लोग फौजी हैं। टीआरएफ का संस्थापक शेख सज्जाद गुल पाकिस्तान से भारत के खिलाफ अपना नेटवर्क चलाता है। उधर जम्मू कश्मीर में उसका राइट हैंड सैफुल्लाह खालिद अपने नापाक इरादों को अंजाम देता है। अब सवाल ये है कि द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ का गठन कब हुआ था और इस आतंकी संगठन का आखिर मकसद क्या है? सवाल ये भी है कि पाकिस्तान भले ही इस हमले से बचता दिख रहा हो, लेकिन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा आतंकी संगठन टीआरएफ तो पाकिस्तान से ही चल रहा है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 निरस्त होने के बाद टीआरएफ का गठन किया गया था, जो शुरू में एक ऑनलाइन यूनिट के रूप में काम करता था। 6 महीने के भीतर ये आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा सहित विभिन्न गुटों के आतंकवादियों को इंटीग्रेट करके एक फिजिकल ग्रुप में विकसित हो गया। माना जाता है कि टीआरएफ का निर्माण पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य लश्कर-ए-तैयबा से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान हटाना था। आपने पहले भी कश्मीर में टारगेट किलिंग के कई मामले देखे होंगे। इनमें से अधिकतर के पीछे टीआरएफ का ही हाथ रहा था। टीआरएफ के हैंडलर सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय रहते हैं। इसके साथ ही वे सोशल मीडिया पर कश्मीर के अंदर होने वाली हर राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक गतिविधियों पर बारीकियों से नजर रखते हैं। इसके जरिए ये संगठन अपने टारगेट को भी चुनता है। मतलब साफ है कि इस आतंकी संगठन को बने ज्यादा दिन नहीं हुए और जिस तरह से इस आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी ली है, उससे भी साफ है कि शेख सज्जाद गुल और सैफुल्लाह खालिद के आतंकी संगठन टीआरएफ का टारगेट भी आम लोग और सैलानी जैसे लोग ही होते हैं। ऐसे में अब भारत की सुरक्षा एजेंसियां और भारत सरकार अलर्ट मोड पर है। ताबड़तोड़ हाई लेवल बैठकें चल रही है और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में सेना लगातार आतंकियों को ढेर करती दिख रही है। अंदेशा जताया जा रहा है कि एक बार फिर भारत में कुछ बड़ा होने वाला है। उधर भारत के अलर्ट मोड पर आने के बाद पाकिस्तान में भी हलचल तेज हो गई है। पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की याद आ रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि सैलानियों की मौतों का बदला भारत कैसे लेता है और टीआरएफ जैसे आतंकी संगठन का खात्मा कैसे करता है। देखना ये भी होगा कि टीआरएफ के आतंकी और आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड शेख सज्जाद गुल और सैफुल्लाह खालिद को सेना कब तक ढेर करती है। दोस्तों फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर।
लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।